नमस्कार दोस्तों, इजी ट्यूटोरियल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर। हमने अब तक डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, कम्युनिटी कंपाउंड मोटर के बारे में कैरेक्टरिस्टिक की थोड़ी बहुत जानकारी ले ली है। आज हम देखेंगे कम्युनिटी कंपाउंड मोटर की जानकारी हम आज लेंगे। जिस तरीके से हमने डीसी सीरीज मोटर में डीसी सीरीज मोटर में, डीसी शंट मोटर में और कम्युनिटी कंपाउंड मोटर में ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक देखी थी। टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, टॉर्क वर्सेस स्पीड, स्पीड वर्सेस टॉर्क, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक हमने इन तीनों के बारे में देखी थी। उसी तरीके से आज हम डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के साथ भी हम वही तीनों कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने जा रही है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। आइए तो देखते हैं दोस्तों, हम टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट इनका रिलेशन देखते हैं। हमने देखा था टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई एस एच आणि शंट फ्लक्स माइनस फाई एस सी सीरीज फ्लक्स इंटू आई ए। ठीक है, हमने कम्युनिटी कंपाउंड मोटर में यहाँ पे प्लस साइन देखा था, लेकिन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में यहाँ पे माइनस साइन है। इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक ये ग्राफ जो है ये डिफरेंट आएगा ही आएगा। मान लीजिए अगर इन दोनों का रेशो अगर जीरो आ जाए, तो मेरा IA भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए मैं इनिशियल जीरो से स्टार्ट करूंगा। अगर मैं इन दोनों की वैल्यू कुछ बढ़ा देता हूँ, इन दोनों की वैल्यू का माइनस करके जो मेरी वैल्यू आ जाएगी वो मल्टीप्लाई किससे होगी, करंट से होगी। अगर मेरा IA बढ़ जाता है तो मेरा टॉर्क भी बढ़ेगा। लेकिन कब तक, अगर समझ लीजिए मैं इनकी वैल्यू ये ब्रैकेट का कैलकुलेशन करने के बाद अगर मेरे 2 वैल्यू आ जाती है 2, तो जाहिर सी बात है अगर करंट की वैल्यू मैं 4 लूँगा तो मेरे ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मेरी इस ब्रैकेट की वैल्यू पॉइंट में आ गई, समझ लीजिए 0.5, और मेरे करंट की वैल्यू है 4, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा ना, क्योंकि 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब भी मेरी पॉइंट में वैल्यू चली जाएगी, इसकी वैल्यू अगर कम होती जाएगी तो मेरा मेरी वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे तो 8 थी, लेकिन जैसे ये मेरी 1 के नीचे चली गई वैल्यू, वैसे ही कम होना चालू हो गई मेरी ये वैल्यू। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्राफ जो है डिक्रीजिंग नेचर का। जैसे कि देखो, समझ लीजिए मेरी स्टार्टिंग पोजीशन से वैल्यू बढ़ रही है। समझ लीजिए अगर ये वाई एक्सिस पे मैं टॉर्क दिखा दे रहा हूँ और एक्स एक्सिस पे मैं आर्मेचर करंट, अगर मेरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है IA की, ये टोटल वैल्यू जो है मेरी इंक्रीज हो रही है, तो टॉर्क भी मेरा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू, इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 पॉइंट में आ जाती है, यानी कि 1 से नीचे आ जाती है, वैसे ही तुरंत मेरा ग्राफ डिक्रीज होना चालू हो जाता है। डिक्रीज होना चालू हो जाता है। किसकी वजह से, इस रिलेशन की वजह से। किसकी वजह से, दिस रिलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस नेचर ऑफ द ग्राफ, क्योंकि यही रिलेशन रिस्पॉन्सिबल है, यही रिलेशन जिम्मेदार है इस तरीके का ग्राफ लाने के लिए। ये है हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट का ग्राफ, यही है। ये तो हमने देख लिया। अब देखते हैं स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। चलिए तो आइए दोस्तों देखते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के लिए स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। अगर मैं स्पीड का इक्वेशन ले लूँ, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या होता है मेरा, EB अपॉन फाई SH माइनस फाई SE। ठीक है, सीरीज फ्लक्स एंड शंट फ्लक्स, EV यानी बैक EMF। अगर देख लीजिए दोस्तों, जब तक इसकी वैल्यू मेरी समझ लीजिए 1 है, इसकी वैल्यू अगर मैं 1 रख देता हूँ,
इसकी वैल्यू मैं 1 रख देता हूँ, तब तक क्या हो जाएगा मेरा, इसका मतलब n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EB। लेकिन जैसे ही मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज कर देता हूँ, जैसे ही मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज कर देता हूँ, फाई की वैल्यू जो है वो मैं इंक्रीज कर देता हूँ, तो मेरी अगर ये वैल्यू मेरी बढ़ गई तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड जो है वो मेरी कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि फाई से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो हम जानते ही है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा अगर बढ़ा दे रहा हूँ तो मेरे कम हो जाए, लेकिन अगर मैं 1 से नीचे 0.5, 0.2, 0.1 इस तरीके से 0 पॉइंट में लेके आ रहा हूँ, यानी कि कम कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू कम कर रहा हूँ, तो मेरी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, मेरी स्पीड क्या हो जा रही है, बढ़ रही है। इसलिए इसका ग्राफ अगर मैं बात करूँ नो लोड स्पीड का, यहाँ पे अगर मैं नो लोड स्पीड दिखा दूँ, तो जब तक नो लोड स्पीड है, अब देखिए नो लोड स्पीड है, तो लोड करंट भी जीरो रहेगा। लोड करंट अगर जीरो रहेगा, लोड करंट अगर जीरो रहेगा तो मेरा ये सीरीज फील्ड करंट भी जीरो रहेगा, सीरीज फील्ड करंट भी जीरो रहेगा, इसलिए फ्लक्स भी जीरो रहेंगे, यानी कि ये हो जाएगी। अब अगर ये जीरो हो जाता है नो लोड कंडीशन पे, अगर ये जीरो हो जाता है, क्योंकि नो लोड करंट अगर जीरो है तो सीरीज फील्ड करंट भी जीरो हो जाएगा। सीरीज फील्ड करंट जीरो हो जाता है तो मेरा फाई एसी यानी सीरीज फ्लक्स भी जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब ये किस तरीके से आ जाएगा, ये शंट मोटर की तरह आ जाएगा। ये किस तरीके से आ जाएगा, शंट मोटर की तरह। तो आपको पता है ये शंट मोटर में नो लोड स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, इस तरीके से कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, जब तक नो लोड स्पीड है, जब तक नो लोड स्पीड है तो स्पीड कैसे, इस तरीके से रहेगी, इस तरीके से स्पीड रहेगी। ठीक है, और जब मैं लोड इंक्रीज करना चालू कर दूंगा तो लोड करंट बढ़ जाएगा। लोड करंट जैसे ही बढ़ता है मेरा तो सीरीज फील्ड करंट भी बढ़ जाता है। सीरीज फील्ड करंट अगर बढ़ जाता है तो मेरा फाई एसी यानी फ्लक्स भी बढ़ जाता है। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू कैसी हो जाएगी, ये क्योंकि इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो डिक्रीज होते होते आ जाएगी। अगर ये मैं इंक्रीज कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू कैसी होती जाएगी, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर कम होती जाएगी तो इस ब्रैकेट की वैल्यू कम होते जाएगी तो मेरी स्पीड कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए मेरी यहाँ तक तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसके बाद सडनली बढ़ जाएगा मेरा ग्राफ, इसके बाद सडनली बढ़ जाएगा। इस तरीके का इस ग्राफ में नेचर हो जाएगा मेरे ग्राफ का। ठीक है, ये तो थी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। अब और हम देख लेते हैं स्पीड वर्सेस टॉर्क के बारे में भी। चलिए तो आइए देखते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की स्पीड वर्सेस टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि मैंने बताया था स्पीड वर्सेस टॉर्क एंड स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट ये सेम ही होती है। तो इससे पहले स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट हमने देख ली है, अभी देखते हैं, अभी हम स्पीड वर्सेस टॉर्क देखते हैं। देखिए सिमिलर ही आ जाएगी। अगर मैं एन स्पीड की बात करूँ, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EB अपॉन फाई SH यानी शंट फ्लक्स माइनस फाई SE। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया मेरा। ठीक है, अगर मैं टॉर्क की बात करूँ, अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई SH माइनस फाई SE इंटू IA। ठीक है, अगर मैं EB को निकाल के मैं EB इक्वल्स टू, जैसे कि हमने पहले भी किया था, V माइनस IA RA, ये EB की वैल्यू है तो मैं यहाँ पे रख दूँ V माइनस IA RA। ठीक है, तो लेकिन ये कौन सी मोटर है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो मेरा n क्या हो जाए, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V माइनस IA RESH माइनस IA RSE, ये हो जाएगा अपॉन फाई SH माइनस फाई SE, ये हो जाएगा डिफरेंशियल कंपाउंड के लिए। इसका मतलब दोनों भी चीज किससे रिलेट कर रहे हैं, IA से।
दोनों भी चीज़ किससे रिलेट कर रहे हैं, आईए से। इसीलिए मेरे अगर मैं जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर मैं करंट की वैल्यू बढ़ा देता हूँ तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कैसी हो जाएगी, थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। अगर 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 इस ब्रैकेट की वैल्यू कम हो गई, अगर इस ब्रैकेट की वैल्यू अगर कुछ है, सॉरी ये कम नहीं, अगर इस ब्रैकेट की कुछ वैल्यू है जैसे कि हमने पहले भी देखा था, तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, थोड़ी बहुत कम हो जाती है। इसका मतलब क्योंकि आई की वजह से, आई ए की वजह से, यहाँ पे आई ए भी हमारा वेरिएबल रहता है। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था जब डीसी शंट मोटर देख रहे थे, डीसी सीरीज मोटर देख रहे थे, तब ये इक्वेशन हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड जो है वो आई ए से रिलेट कर रही है और टॉर्क भी आई ए से रिलेट कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे मेरा आर्मेचर करंट बढ़ेगा, इस इक्वेशन के हिसाब से जैसे जैसे मेरा आर्मेचर करंट बढ़ेगा मेरा टॉर्क भी बढ़ेगा। आर्मेचर करंट अगर बढ़ेगा तो मेरा टॉर्क भी बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे मेरा आर्मेचर करंट बढ़ेगा इसमें वैसे वैसे इस ब्रैकेट की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये भी तो देखना पड़ेगा, ये भी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एस आई फाई एस एच एंड आई एस ई, यानी कि फील्ड शंट शंट फील्ड फ्लक्स एंड सीरीज फील्ड फ्लक्स, ये भी तो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो मान के चलिए मेरे नो लोड स्पीड पे, एक मिनट मैं पेन चेंज कर देता हूँ, मान के चलिए मेरे नो लोड स्पीड पे है एंड जीरो, इस तरीके के जब तक मैं लोड नहीं लगाता हूँ नो लोड स्पीड पे, इस तरीके से मेरे ये रहेगी, क्योंकि ये एक्ट कैसे करेगी, डीसी शंट मोटर की तरीके से। ठीक है, जब मैं ये अगर ये ब्रैकेट मैं सॉल्व कर दूँ, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर मैं जब ब्रैकेट सॉल्व करूँगा, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद में तब क्या हो जाएगा, अगर ये वैल्यू बढ़ती है मेरी, ये वैल्यू अगर बढ़ती है तो मेरी स्पीड भी बढ़ेगी। आप करके देख लीजिए, इससे पहले भी हमने किया है ये सब चीज़ें। अगर ये ब्रैकेट अगर ओपन करता हूँ मैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसका मतलब आइए अगर बढ़ा देता हूँ मैं तो करंट स्पीड भी कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इस कंडीशन में। लेकिन कब जब मैं लोड इंक्रीज करूंगा, जब मैं लोड इंक्रीज करूंगा तभी तो मेरी फाई एस सी यानी सीरीज फील्ड बढ़ जाएगी। सीरीज फील्ड बढ़ जाएगी तो आर्मेचर करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि फील्ड करंट बढ़ेगा इसलिए आर्मेचर करंट भी बढ़ेगा, इसलिए इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज हो गया तो स्पीड भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। जब तक मैं लोड नहीं लगाता हूँ तब तक मेरी स्ट्रेट लाइन में कैरेक्टरिस्टिक रहेगी स्पीड वर्सेस टॉर्क की। जैसे ही मैं लोड लगा देता हूँ तब मेरा आर्मेचर करंट बढ़ जाता है, आर्मेचर करंट बढ़ जाने से मेरी स्पीड बढ़ जाती है। इस तरीके से नेचर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के लिए स्पीड वर्सेस टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक। एक बार दोस्तों हम क्या करते हैं, अब तक जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक निकाली है वो एक ही क्वाड्रेंट में एक ही जगह पे ड्रॉ करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसी क्या ध्यान में रखने के लिए बहुत आसानी जाएगी बिना इक्वेशन से, क्योंकि अब तक हमने जो पढ़ा है उससे तो हमें इक्वेशन समझ में आ गए हैं सभी, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, इन सभी की एक ही साथ में हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके देखते हैं। तो हम ड्रॉ करेंगे स्पीड वर्सेस टॉर्क के बारे में, स्पीड वर्सेस टॉर्क के बारे में सभी चीज़ें ड्रॉ करेंगे। स्पीड वर्सेस टॉर्क सभी मोटर के लिए, अगर मान लीजिए मैं मानता हूँ ये नो लोड स्पीड है, नो लोड स्पीड इस तरीके से, इस कंडीशन में। अब देखिए अगर मैं सीरीज कैरेक्टरिस्टिक देखी थी स्पीड वर्सेस टॉर्क की, तो वो कैसी थी, इस नेचर की थी। अगर आपको याद आता हो तो इस नेचर की थी। ये कौन सी थी मेरी सीरीज, ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक थी स्पीड वर्सेस टॉर्क की, किस मोटर के लिए थी, सीरीज मोटर के लिए, सीरीज मोटर के लिए थी। अगर मैं शंट मोटर की बात करूं,
अगर मैं शंट मोटर की बात करूँ तो मेरी इस तरीके से आई थी। शंट मोटर की अगर मैं बात करूँ तो मेरी इस तरीके से आई थी। ये कौन सी थी मेरी? शंट मोटर, शंट मोटर। ठीक है। अगर मैं कम्युलेटिव मोटर की बात करूँ तो मेरी कम्युलेटिव की किसके नीचे आई थी? शंट के नीचे के साइड में आई थी, शंट के नीचे के साइड में। तो ये हो जाएगी मेरी कम्युलेटिव कंपाउंड के लिए, सॉरी, म्यूलेटिव कंपाउंड। और डिफरेंशियल कंपाउंड के लिए बात करूँ तो डिफरेंशियल कंपाउंड के लिए अबव आई थी, नो लोड स्पीड के अबव आई थी, नो लोड स्पीड के अबव आई थी। तो ये हो गई हमारे डिफरेंशियल कंपाउंड के लिए, तो टॉर्क वर्सेस, अगर आपको किसी ने बोला कि टॉर्क वर्सेस स्पीड या फिर स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करो सभी मोटर के लिए एक ही इसमें, तो इस तरीके से हम कर देंगे, इस तरीके से हम ड्रॉ कर देंगे। और ये जो है डॉटेड लाइन, ये नो लोड स्पीड की है, नो लोड स्पीड के बारे में हमें बताती है। तो मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक यानी कि स्पीड वर्सेस टॉर्क, यानी कि स्पीड वर्सेस टॉर्क, ये मैंने ड्रॉ कर ली है सभी मोटर के लिए, डीसी सीरीज मोटर के लिए, कंपाउंड मोटर के लिए, कम्युलेटिव कंपाउंड के लिए, डिफरेंशियल कंपाउंड के लिए, और सीरीज मोटर के लिए, शंट मोटर के लिए, इन सभी चारों के चारों मोटर के लिए मैंने कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर ली है। अब आप ये करके देखो कि इन चारों मोटर्स के लिए आर्मेचर वर्सेस टॉर्क, आर्मेचर करंट वर्सेस टॉर्क, और टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, और स्पीड वर्सेस टॉर्क तो मैंने करके ही दी है। तो बाकी की जो दो कैरेक्टरिस्टिक है वो आप ड्रॉ करके देखिए, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप ड्रॉ कर सकोगे। मुझे थोड़ा इतना तो आप पे भरोसा है कि आप कर सकोगे। तो आज के लिए बस हम यही रुक जाते हैं, कल और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।